हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, फीफा 2022। इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आज हम लोग इस वीडियो पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन देखेंगे तो इससे 1 नंबर पक्का आपका एग्जाम में आएगा। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म ऑफ फीफा यानी कि फीफा का फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे कि फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका स्थापना कब हुआ। तो इसका स्थापना 21 मई 1904 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। तो इनसे रिलेटेड इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन है एग्जाम में लगातार पूछा जाता है कि फीफा का स्थापना कब हुआ, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है और फीफा का अध्यक्ष यहाँ पे है जियोनी इन्फेंटिनो, जो कि फीफा का क्या है, अध्यक्ष है। उसके बाद इसका वरिष्ठ अध्यक्ष की यदि हम लोग बात करें तो सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा इसका वरिष्ठ अध्यक्ष हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनमें जो है सदस्य देशों की संख्या टोटल कितनी है। तो इसका जो है सदस्य देशों की इनका जो टोटल मेंबर है 211। उसके बाद आधिकारिक भाषा फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनी, ये सारे इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद फीफा 2022 का जो संस्करण यानी कि एडिशन होगा ये 22वां एडिशन होगा। जो कहाँ पे होगा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फीफा 2022 का मेजबान देश आपका कतर हो जाएगा। तो कतर 2022 और 22वां संस्करण, तो ये एग्जाम में आएगा कि फीफा 2022 कहाँ हुआ, तो कतर में हुआ। फीफा 2022 का कौन सा एडिशन था, तो 22वां एडिशन था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। उसके बाद इसका जो आरंभिक तिथि मतलब कि फीफा जो 2022 कतर में खेला जाएगा तो यह कब से कब तक चलेगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका आरंभ तिथि है 21 नवंबर से 18 दिसंबर, यानी कि 18 दिसंबर जो कि लास्ट डेट है, तो 18 दिसंबर को इनका फाइनल यानी कि फाइनली जो है यह समाप्त हो जाएगा। टोटल टीमों की संख्या 32 यानी कि 32 टीम होगा इसमें। उसके बाद है कि कतर में होने वाले इस वर्ल्ड कप के लिए 8 ग्रुप में 4-4 टीमों को रखा गया है। तो 8 ग्रुप में प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीम होगा आपका। तो इस तरह से इस बार का ये शेड्यूल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022 यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए लाइव को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया है। तो आपसे यदि एग्जाम में पूछा जाए कि इसका जो आधिकारिक शुभंकर क्या है, तो लाइव यानी कि लाइव को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया। उसके बाद अगला है आपका लाइव एक अरबी शब्द है। लाइव जो है एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी। तो इस तरह से जो आधिकारिक जो ऑफिशियल शुभंकर है आपका फीफा का, तो इसका जो है अर्थ जो होता है ये एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फीफा 2022 का आधिकारिक प्रायोजक क्या है। तो कतर एनर्जी, क्रिप्टो, बायजूस इस बार का जो है आधिकारिक प्रायोजक होगा। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, कतर एनर्जी, क्रिप्टो और बायजूस। उसके बाद है यह अरब और मुस्लिम देश में पहला विश्व कप होगा। जैसे कि फीफा आप लोगों को 2022 जो कतर में देखने के लिए मिलेगा तो यह अरब और मुस्लिम देशों में पहला विश्व कप होगा। उसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग फीफा 2022 के लिए आधिकारिक गेंद का अनावरण कर दिया गया। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस बार जो 2022 में जो फीफा 2022 में जो गेंद से जो खेला जाएगा उस गेंद का नाम क्या होगा, अल रिहला। अल रिहला रखा गया है जो अरबी में है, इसका मतलब होता है एक यात्रा। तो इस तरह से आप लोग इसे भी याद रखेंगे। इस बार का गेंद का नाम क्या है, आधिकारिक नाम है इसका अल रिहला। उसके बाद हम लोग नोट पे यहाँ पे देखेंगे कि फीफा 2026 यानी कि 4-4 साल के जो है अंतराल में फीफा होता है। तो 2022 के बाद आपको 26 में जो देखने के लिए मिलेगा इसका कौन सा एडिशन होगा, तो 23वां एडिशन होगा, जो कि इसका मेजबान देश होगा आपका कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका, यानी कि 3 देशों में फीफा 2026 खेला जाएगा। कहाँ कहाँ, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो फीफा 2018 में जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, तो इसका मेजबान देश रूस है। टीमों की संख्या इसमें 32 थी। चैंपियंस कौन रहा था, फ्रांस, और
जो कि फ्रांस दूसरा खिताब जीता था। और ब्राज़ील जो है 5 बार यानी कि फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है। और रन अप टीम यानी कि उस टीम में जो है उप विजेता कौन रहा था? क्रोएशिया, यानी कि फ्रांस जो जीता था क्रोएशिया को हराकर जीता था। उसके बाद है कि तीसरा स्थान पे कौन रहा था? तो तीसरा स्थान पे आपका बेल्जियम रहा था। चौथे स्थान पर इंग्लैंड रहा था और खेले गए मैचों की संख्या टोटल 64 था। उसके बाद शीर्ष स्कोरर यानी कि इंग्लैंड के जो था हैरी केन, इन्होंने 6 गोल किया था 2018 में। उसके बाद है कि 2018 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी क्रोएशिया के जो लुका मॉड्रिक थे। सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी फ्रांस के कियान। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बेल्जियम के थियोबर्ट कॉर्टियस। और प्ले अवार्ड जो मिला था स्पेन की टीम को दिया गया था। तो इस तरह से 2018 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। जब तक कि आपका 2022 का फीफा संपन्न नहीं हो जाता है तब तक आप लोग 2018 को भी देखकर चलेंगे। हो सकता है किसी एग्जाम में 2018 से रिलेटेड आपको फीफा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।